और इधर बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है और यहां कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। क्या कुछ कह रहे हैं? महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, ये देखिए बैनर और तख्तियों के साथ ये विरोध प्रदर्शन है। राजधानी रांची के मोरहाबादी में बापू वाटिका के सामने महंगाई को लेकर एक विरोध प्रदर्शन कुछ इस तरीके से कांग्रेस का। मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ, महंगाई के विरोध में। ये रांची की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका की, जहां कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है महंगाई को लेकर। उसको प्रयास किया जा रहा है और संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई चालू है। आप जानते हैं कि जब हम लोग सरकार में थी, कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए में हम 112 से लेकर 125 डॉलर प्रति बैरल का जब दाम था तो हम 65 रुपये तेल देते थे, 65 रुपये डीजल देते। आज 70 डॉलर प्रति बैरल है, तब ये 100 के पार है, बढ़ता जा रहा है, रोज बढ़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार इस पेट्रोल और डीजल के जो पूरे कमाई है, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगा के जो कमाया है 25 लाख करोड़ कमाया है। ये भाजपाइयों को कहीं से अगर जरा सा बुद्धि रहा होता, जो कहते हैं वैट क्यों नहीं घटाते हैं, पूरा देश का, सारे राज्यों का वैट कलेक्शन जो है वो 2,35,000 करोड़ है और मोदी कितना कमाते हैं? 25 लाख करोड़। ये लड़ाई है, इस लड़ाई को हम हर स्तर पर लड़ रहे हैं और ये जब तक मोदी को कुंभकर्ण जागेगा नहीं, इसके अंगुली में कान में डाल के सुनाते रहेंगे। कांग्रेस के विधायक खरीद परोल में शामिल थे, क्या सुझाव होगा नेतृत्व को, किस तरह से क्या लेटेस्ट की आपका नाम भी यार, आप भी कुछ विधायक भेजे थे। अगर मीडिया धरना पर बैठ गया तो हम लोग फेल कर जाएंगे। तो रांची के मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीर है, जहां पर बापू वाटिका में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है महंगाई के विरोध में। देखिए, केंद्र सरकार को चुप्पी तोड़ना होगा और अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आई है,
वस्तुओं के मूल्यों में जब वृद्धि हुई, बेतहाशा ये बढ़ोतरी हुई है, खास करके पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में जिस तरह की वृद्धि हुई है और आसमान नहीं छोड़े हुए इनके दाम, बल्कि स्पेस में चले गए, जैसे विदेश में लोग स्पेस यात्रा कर रहे हैं उसी तरह चले गए, ऊपर चले गए, तो उसको करना पड़ेगा। पिछले बार जब यहाँ आए थे धर्मेंद्र जी, तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि गर्मी आ रही है, दाम घटेगा। मैंने कहा था कि ये राजनीतिक गर्मी की वजह से दाम घटेगा, बंगाल का चुनाव आ रहा है, उसके वजह से दाम नहीं बढ़ेंगे और उसके बाद फिर दाम बढ़ाएंगे लोग। मेरी भविष्यवाणी मतलब कांग्रेस की भविष्यवाणी सही साबित हुई। बंगाल चुनाव के समय में दाम को रोक के रखा गया और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जैसे घोड़े का रस्सी छोड़ दिया जाता है और दौड़ना शुरू कर देता, उसी तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ना शुरू हो गया। अब स्थिति ये हो गई कि 100 जो लिमिट हो सकता था, आसमान का लिमिट, अब स्पेस में चला गया। जैसे विदेश के लोग जा रहे हैं आजकल विदेश यात्रा में, स्पेस यात्रा में चली गए। तो हमारी मांग है पार्टी की, हम जनता की ओर से मांग करते हैं, अपना व्यक्तिगत नहीं है, कि जनता की ओर से मांग करते हैं कि अर्थव्यवस्था की गिरावट को रोकिए, दामों की वृद्धि को रोकिए, लोगों को राहत दीजिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, हम सदन में लड़ेंगे, सड़क में लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं और उन दिनों की बात को हम याद करते हैं। 2014 में मोदी जी की सरकार यहाँ की जनता को झूठा आश्वासन देकर, झूठा नारा लगाकर लोगों को मन को जीतने की काम किया। सबका साथ, अगर हम उसको डिफाइन करें, सबका साथ किनके साथ मोदी जी है? मोदी जी का अगर देखें तो सुने हुए कुछ उद्योगपति हैं, मित्र है उनका ही विकास हुआ। देश के सारे लोग जो हैं, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अब गरीबी रेखा के नीचे हो, सारी की सारी लोग आज सड़क पर आ गई है। सबका विकास, किसका विकास हुआ? तो ये सारी चीजों का, इसका करनी और कथनी में अंतर है। आज हम लोग पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाने पीने के जो भी सामान है, बेतहाशा दाम इसका बढ़ा है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बात जनता के बीच में रखने की काम कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तब हम लोगों ने विदेश से क्रूड ऑयल काफी महंगा खरीदते थे, फिर भी यहाँ की जनता के राहत पहुंचाने के लिए 55 रुपये में हम डीजल बेचते थे। लेकिन आज वही डीजल, क्रूड ऑयल का दाम विश्व मार्केट में 44 से लेकर 65 तक हुआ है, लेकिन इसका इजाफा 100 रुपया हो गया। अब मोदी जी के कुछ मंत्री कहते हैं विकास करने के लिए दाम बढ़ाना पड़ता है। मुझे लगता है ये परिपक्व मंत्रिमंडल में कुछ लोग नहीं है जिसके चलते इस तरह की बात कर रहे हैं। उन दिनों को याद करना पड़ेगा जब भारत के यहाँ के लोगों को खाने के पीने के भी सामान नहीं था, बाहर से हमें लाना पड़ता था, फिर भी हमने हर चीज का दाम को नियंत्रण में रखकर और देश को आगे बढ़ाने की काम की है। आज भी जितने भी हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, रेल हो, सारी कांग्रेस के ही देन है और यहाँ के लोग के सहयोग से हम लोग बनाए थे। लेकिन आज मोदी जी उस सब चीज को बेचने की काम कर रहे हैं। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी इसको संज्ञान में ले, उनकी सरकार संज्ञान में ले, हर चीज का दाम और कम करे और जनता को राहत पहुंचाए। जिन मुद्दों पर आप सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, अगस्त में बोले तो मैं इसको खोल के बोलूँ? बिल्कुल इसको ये करके थोड़ा हट दिए नजर। हाँ, पूछिए आप। जिन मुद्दों ने 2014 में देश के में सत्ता परिवर्तन किया था, उसी के आपको आप लोग भी लेकर सड़क पर?
निश्चित तौर पर जब देश में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने देश की जनता में एक आशा और विश्वास पैदा करने का काम किया था और ये बताने का काम किया था कि देश में जो पूर्व की सरकार है, ये पूर्व की सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा और उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन नारी का प्रबंधन किया और करके कहा बहुत हुआ महंगाई की मार अबरी मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार अबरी मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगार पर बार अबरी मोदी सरकार। फिर एक गाना भी निकाला बहुत प्यारा सा, महंगाई डायन मार जात है, पता नहीं कैसा कैसा। और वो हमारी बहन स्मृति ईरानी तो इतनी व्याकुल हो गई थी कि गैस का सिलेंडर यदि भारी नहीं होता तो यहाँ भी लटका के घूमती, तो रख ली थी जमीन में और पूरा विरोध कर रही थी। अभी पता नहीं कि वो जो डायन है वो डायन कहीं अप्सरा तो नहीं बन गई भाजपा के राज में। 2014 में अप्रैल में ये लोग ने सत्ता पर शासन किया। 7 साल के कार्यकाल में जब उस समय डीजल की कीमत में 3 रुपया 68 पैसा या 65 पैसा के करीब जो है सब्सिडी ली जाती थी, तो उसको इन लोगों ने आज 21 जून तक इन लोगों ने बढ़ाकर उसको 28 रुपया कुछ 68 पैसा के आसपास 29 रुपया के करीब पहुंचा दिया है। और जो 9 रुपया 20 पैसा पेट्रोल पर लिया जाता था सब ये कस्टम एक्साइज, उसको इन लोगों ने कर दिया 23 रुपया 68 पैसा। मतलब 14 अप्रैल से आज तक में 258% इजाफा पेट्रोल पर कर दिया, डीजल पर 820% इजाफा कर दिया और कुल मिला के इन लोगों ने 7 साल में जो पिछली सरकार 99 करोड़ रुपया कुछ करोड़ रुपया सब्सिडी में पैसा अर्जित करती थी, इन लोगों ने 4,51,000 करोड़ रुपया एक वर्ष में अर्जित किया और कुल इन्होंने 7 साल में 24,54,122 करोड़ रुपया इन लोगों ने देश की जनता की गाड़ी कमाई से छीन लिया है। और आज स्थितियां ऐसी हो गई है कि आप 1 जुलाई 21 से 1 जनवरी 21 से 7 जुलाई 21 तक में 69 बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने का काम किया है और आज 100 रुपया से ज्यादा डीजल हो गया, 100 रुपया में पेट्रोल हो गया, 100 रुपया के करीब डीजल पहुंच गया, 850 रुपया जो है वो पहुंच गया है रसोई गैस। और आप सोचिए कि जब मनमोहन जी की सरकार थी, 1 बैरल क्रूड ऑयल की कीमत 108 रुपया डॉलर थी और उस हिसाब से यदि उसको बाइफरकेट करिएगा तो 1 लीटर क्रूड ऑयल का कीमत देश की सरकार को 72 रुपया पड़ रहा था। लेकिन मनमोहन सिंह जैसे विद्वान मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने 71 रुपया कुछ पैसे में देश को दिया सब्सिडी में, जबकि ये देश की जनता की गाड़ी कमाई खून पसीना की गाड़ी कमाई को चूस रहे हैं। और आज इनके नारे जो हैं ये सारे चीज भूल गए हैं और महंगाई चरम में है। इसलिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आप जीडीपी को देख लीजिए, जीडीपी 12% से ज्यादा गिर गई है। आप देख लीजिए ईंधन और बिजली का जो है मूल्य में 37% से ज्यादा इजाफा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करके ये सब